अपनी व्यापार करते हुए अपना जीवन यापन करने लगेंगे। घर परिवार छोड़कर कहीं भागने की जरूरत नहीं रह जाती है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। जो मौका मिला है, पिताजी के पिताजी नहीं रहे, चिल्लाते रहे, मेरी कोठियां, मेरे बंगले, मेरे फार्म हाउस, मेरे मिल, मेरे कारखाने, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पोते मर के चले गए। जो कोठा सब यही छोड़ गए, एक ढेला भी साथ नहीं किया। तो भैया ये भूलोक है, दूसरा नाम मृत्यु लोक है। आप समझ सकते हैं, जो आया है तो जाएगा। राजा रंग तो फकीर, जिसके सन का समय आता है मृत्यु होती है। हमें सदकर्म की तरफ जाना है, सद विचारों को प्राप्त करना है। जैसा संग करोगे वैसा ही रंग सवार हो जाता है। संगत ते गुण रूप गए, संगत ते गुण जाए, बांस भास और बीसरी ये कई भाव मिलता है। तो होली के उपलक्ष्य में आप आए होंगे, तो एक मानवता का परिचय देते हुए निस्वार्थ भाई के गले लगते हुए अपनी बहन माताओं को देवी स्वरूपा का रूप देखते हुए नतमस्तक होते हुए चलेंगे और हरि परमात्मा का वचन मानकर दीदार दर्शन करेंगे, तो दर्शन का भी पूरा लाभ प्राप्त होगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। आप किसी मेले में नहीं आए, किसी नुमाइश में नहीं आए। आप देख रहे हैं, हम कोई बाबा बाबा को नहीं, हम कोई कथावाचक उपदेशक नहीं, हम कोई व्यापारी नहीं। आपका जो मार्गदर्शन किया है वो साकार हरि परमात्मा परम सद्गुरु बनकर स्वयं कर रहे हैं। कोई आदमी नहीं कर रहा है। भक्ति में सच्ची बुद्धि है। तपेश्वरी तो राजेश्वरी, राजेश्वरी तो करके जिन्होंने त्याग तपस्या किया होगा, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, जिन्होंने त्याग तपस्या किया होगा, आज बड़े बड़े पदों पर है, भगवान है। आपका भी त्याग तपस्या होगा। दिखावा मत दिखाओ। अभी हमारी मौजूदगी ग्वालियर में थी, हमें जानकारी दी गई 500 साढ़े 500 नौजवान महिलाएं, अनमैरिड लड़कियां जरूरत के लोगों के घरों में घुस जाते हैं, निकलते नहीं, निबंध रहते हैं, कई प्रकार की गंदगी फैलाते हैं। ये दुर्गति की निशानी है। ये लोक का भी सर्वनाश होगा, परलोक का परलोक का भी सर्वनाश होगा। क्यों? मानवता हमें क्या सिखाती है? साकार हरि परमात्मा का वचन क्या सिखाता है? बुद्धि विवेक है। बोलने से सत्य का पता नहीं चलता है। यही दो साल में हमें बताया, कई महिला इधर है कि हमने तो साकार हरि से शादी की हुई है। ब्रह्मांड के बेटे का क्या बोल रहे हो? तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? कैसे नाश होगा? सर्वनाश होगा। पुराना कर्मों के दुष्कर्मों का जखीरा इस तरीका से भोग रहे हैं। इसे त्याग नहीं कह सकते, इसे शैतानियत कहते हैं, इसे राजपतिपन कहते हैं। बचाने के लिए हम बोल रहे हैं, बच्चों नरपन में भी लोग हैं। कैसे माता पिता है लोग इन लोगों के? वो पुरुष कैसे है? अपने बच्चों को छोड़कर तुम लोगों के साथ घूमते रहते। कौन सा हरि है जिसने शादी की?
कौन सा हरि है जिससे तुम्हारी बात करूं? कौन सा हरि है जो जरूरत से लोगों के घर में घुस जाते फिर निकलते नहीं, बाल फैला दांत निकालते, जीव दिखाते, डर जाते हैं। अपना परिचय तुम खुद दे रहे हो, अपना परिचय खुद देते हो। जहां मानो मंगल मिले सद्भावना समागम का आयोजन होता है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय ये हो रहा है, ये भी प्रशासनिक परमिशन के माध्यम से हो रहा है। अगर प्रशासनिक परमिशन न होती तो हमारा निकल के आना बाहर संभव नहीं। हम भारतीय संविधान का पालन करते हैं, नियम कायदों का पालन करते हैं, कानून का पालन करते हैं, सामाजिक नियमों का भी हम पालन करते हैं। यही गति खेड़लीगंज में की गई। हमारा जाना सुंदरवन हुआ, पूरी रात चले, पहुंचे सूरज 4 बजे करीब दूसरी मंजिल पर नीचे में तो चाहे तमाम पुलिस अधिकारी वगैरह। हमने पूछा क्या बात है कि 400-500 महिलाएं आई हुई है, वो पूरे क्षेत्र में टिड्डी दल की तरह घूम रही है। तो हमने अधिकारियों से कहा आप निश्चिंत रहिए, हमारा रात पहुंचना हुआ है, हम वापस जा रहे हैं, हम यहाँ रुकेंगे नहीं। तो पता चलेगा टिड्डी दल को ये धन कहां से लाते हैं, कौन देता है। अच्छा कर रहे हो। अरे कैसे माता पिता हैं आप, माता पिता अपने परिवार को, माता पिता को भी बदनाम करते हो। किसी की शादी हो गई है, ससुराल वालों को बदनाम करते हो। तनिक समझ में नहीं आता, जो लोग लेते अपने यहाँ वो क्यों रखते हैं। कई प्रकार की गंदगी की बातें हमारे सामने आती है, सुनते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, परिवार में परिवार का मुखिया उसी से बात करेगा जो परिवार के मुखिया की बात मानता है। परिवार का मुखिया जो बात मानता है उसके सुख सुख में साथी होगा। जो परिवार का सदस्य परिवार के मुखिया की बात नहीं मानता तो मुखिया क्या देता है, हमारे घर से निकल, हमारी जायदाद में तेरा कोई हक नहीं, तुझे बेदखल करते हैं। सत्य के मार्ग पर हमें रोटी पानी खानी है। वृंदावन जाओ, वहां सुना है हमने, भोजन भी मिलता है, रहने को जगह भी मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं। तो मारे मारे घूमने की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है घूमने की? नारी तन को बदनाम नहीं करना चाहिए। कैसे माता पिता हैं, कैसे ससुराल वाले हैं, अपनी अनमेरिड नौजवान लड़कियों को ऐसे छोड़ देते हैं। जहां भी आयोजन होता है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, महापुरुष आते हैं 2 बजे पर गंतव्य स्थान पर प्रस्थान कर जाते हैं। या रुकने का कोई प्रावधान कहीं होता ही नहीं। खेड़लीगंज में भी सुनने को मिला, 1 साल हमारी मौजूदगी रही, ग्वालियर जहां जहां गए हैं वहां पर। अरे भाई सीधी सी बात है, हरि परमात्मा ने ब्रह्मांड की रचना की है, इतनी आंखें हैं, गिनती गिनना संभव नहीं, हाथ पैर से नहीं। आप लोग भी बताते हैं परमात्मा हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है। हमने तो यहाँ तक खुलासा किया है, हर किसी के अंदर चित्तगुप्त होता, जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, आना जाना सब फीड होता है। हर किसी के अंदर चित्तगुप्त विचार बनाओगे, कर्म जैसा करोगे सब फीड होगा। निसंदेह हमको संदेह नहीं है, आपको हकीकत बता रहे हैं। किसी कैमरे की जरूरत नहीं है, किसी रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है
उसे तो कोई बचा ही नहीं सकता। शरीर से प्राणवायु निकल जाती है तब वो क्रिया समाप्त होती है। कर्मों के आधार पर जन्म मन की कहानी वेद शास्त्र पुराणों में आई है, वर्तमान से भी समझ में आती है। जहां जाते हो जो कहा जाता है वचन का सारा खेल है, वचन तोड़ने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। अब ये दुनिया को गोविंद चिल्लाते क्या है, ये कर्मों की कहानी तो है जी। आज कर रहे हो, शैतानियत सवार है, शैतानियत से नकारात्मक स्थिति है, तब ये दुर्गति होती है, बच नहीं सकते। माता पिता को सोचना चाहिए, परिवार जहाँ शादी हुई उनको भी सोचना चाहिए, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उनको भी देखना चाहिए कि तुम्हारा ये जीवन बिगड़ गया, ये वर्तमान बिगड़ गया तो भविष्य भी बिगड़ जाएगा, बचेगा। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दुनिया में लोग सामाजिक तौर पर जो सांसारिक प्रचलन है उसके तहत होली मनाने का प्रोग्राम बनाते हैं। जिनकी समझ है, आप लोग जगह जगह से यहाँ सत्य के साथ के लिए पधारे हैं। होली महोत्सव की बातों दिमाग में रही होगी इसलिए आए होंगे, तो आपको यहाँ एक नहीं बात मानेंगे, अनेकों लाभ होते हैं, और पाप तोड़ेंगे तो कानून की सर्वनाश की तरफ गति करती है, फिर बचाना संभव या बचना संभव नहीं होता। अब होली का माहौल है, ये भी करा के देखें। आप लोग खड़े हो जाएंगे, हुल्ला हल्ला गुल्ला करेंगे, होली का भजन चाहते हैं तो बताओ, हाथ उठाओ, लेकिन बैठे रहेंगे, बैठे बैठे आप आराम हो जो कर सकते हैं। इतनी जगह नहीं है जहाँ आप अपना मन चाहे काम कर सके, इसी तरह होली करूंगे।